पीछे भाग रहे हैं, जबकि उनको ये नहीं मालूम है कि थ्योरी अभी तक कंप्लीट नहीं है उनकी। तो आप अगर एक दो क्वेश्चन कर भी लेते हैं तो इससे होगा क्या? तो इसलिए सबसे पहले हमको ये तो पता होना चाहिए कि थ्योरी कंप्लीट कर ली जाए। आराम से काम करिएगा, समय कम है तो समझदारी के साथ कार्य करें। ठीक है बेटा, तो आप छोड़िए ये सब बातें। चलो पहला क्वेश्चन यानी का क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 हम भाई इंटर कन्वर्जन वाले यानी का परिवर्तन एक दूसरे से कैसे करते हैं वही क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लिखेंगे यानी का क्वेश्चन नंबर 23 लिखते हैं कि बेंजीन से आप भी लिखिए, बेंजीन से तो क्वेश्चन नंबर 23 में ये था, तब दिख नहीं रहा था, अब दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा था कि बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। अब किस तरीके से परिवर्तन किया जाए, आप ये इस चीज को समझिए। बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन यानी का बेंजीन बोले तो मेरे हिसाब से ये, आपके भी हिसाब से यही होनी चाहिए बेंजीन। और बेंजीन से क्या बनाना है? 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन यानी का 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। इसका मतलब समझो बेंजीन के ऊपर 4 ब्रोमो यानी का 4 ब्रोमो और नाइट्रो बेंजीन बोले तो NO2 यानी का मुझे ये इंटर कन्वर्जन करना है 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। सोचो एक स्टेप में तो होगी नहीं, ये बात तो पक्की है। तो फिर किस तरीके से होगी आप समझो। अगर हम बेंजीन में क्या करें, सोचते जाओ। अगर Br2 की अभिक्रिया करा दें किसकी उपस्थिति में? FeBr3 की में। ठीक है, अच्छा ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? ये हो गई इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन। चलो साथ के साथ आपके नोट्स भी कंप्लीट होते चलेंगे। तो बेंजीन में यदि Br के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होता है? बेंजीन से जुड़ जाता है, ब्रोमो बेंजीन बनता है। चलो नहीं जानते थे, अब तो जान गए। तो अब क्या बन गया यहाँ से? चलो अगर हम ऐसे कर लें तो इसमें क्या लग गया? Br लग गया, ब्रोमो बेंजीन लग गया। अगर इस ब्रोमो बेंजीन की अभिक्रिया का अगर नाइट्रिक करा दें, अरे वाह बिल्कुल सही पकड़े, क्या करा दें? नाइट्रिक जानते हो क्या होता है? अब नाइट्रिक नहीं पता है तो आज से वो भी पता हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। नाइट्रोक्लोराइड यानी का नाइट्रोक्लोराइड क्या होता है कि सांद्र किसमें? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। और क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? सांद्र H2SO4 और होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? नाइट्रिक यानी का HNO3 होना चाहिए। दोनों चीज़ें सांद्र होती हैं तो क्या बनता है? अब समझो ये हमारा क्या हो गया था? ब्रोमो बेंजीन। क्या बना? ब्रोमो बेंजीन। हमको ब्रोमो बेंजीन थोड़ी ना बनाना था, हमको क्या बनाना था? हमको बनाना था बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। तो यहाँ से एक आइडिया हमको ये मिला कि कुछ भी करा जाए पहले Br लगाएं। तो फिर समझ में आया कि Br कैसे लगता है, तो Br2 के साथ अभिक्रिया करा दी तो Br लग गया। लगा कि नहीं लगा? उसके बाद मैंने सोचा कि अब NO2 कहाँ मिलेगा, तो एकदम दिमाग में आना चाहिए कि NO2 तो नाइट्रोक्लोराइड से मिल सकता है यानी कि नाइट्रेशन से मिल सकता है। तो हमने उसकी, और नाइट्रेशन क्या होता है कि सांद्र H2SO4 की अभिक्रिया सांद्र HNO3 के साथ करा दी जाए तो मिल जाएगा। बात क्लियर है? और तो फिर क्या होगा? तो कुछ नहीं, जो मुझे बनाने की जरूरत थी वही बन गया, यानी कि हमारा यही तो था, ये बेंजीन हमारा ये Br लगा था और नाइट्रिक एसिड सांद्र के साथ कराया तो NO2 यहाँ लग जाएगा। और बेटा इसी का नाम होता है क्या? 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। तो इस तरीके से 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन भी हमको क्या होगा? मिल जाएगी। बात क्लियर है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत किसी को? बताइए अगर कोई दिक्कत हो तो। नहीं होगी। अगला क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि बेंजिल एल्कोहल से 2 फेनिल
टू फेनिल एंथेनोइक अम्ल। अब देखिए, मैंने कल बोला था, मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ। समस्या कहाँ आती है? समस्या तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि नाइट्रोकरण क्या है, इलेक्ट्रॉन ये क्या है, लेकिन समस्या यहाँ आती है ज़्यादातर लोगों को बेंजिल अल्कोहल का सूत्र नहीं पता होगा। अगर पता भी होगा तो 2-फेनिल एथेनॉल का नहीं पता होगा। बात समझ रहे हैं? यानी का दिक्कत यहाँ पर है। तो आप इसके लिए कभी भी परेशान मत होइएगा, मैं बता रहा हूँ। आपको यही क्वेश्चन करने होंगे, इनको ही 2-3 बार रिवीजन करिएगा, क्योंकि ये किसी ना किसी साल पूछे गए हैं और इम्पोर्टेंट कहीं ना कहीं ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो इसलिए मैं भी आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि आप इनको कंटिन्यू देखते रहिएगा। अगर नहीं आया कोई बात नहीं है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। यही क्वेश्चन को हम लगातार करते रहेंगे। अगर किस्मत ने साथ दिया तो उस दिन, पेपर वाले दिन, एज इट इज़ यही छपे छपे मिलेंगे। तो बताइए, परेशान होने से क्या हो सकता है? नहीं जानते हो, कोई बात नहीं। अब जब जागो तभी सवेरा है। आज हमको समझ में आया कि ये ऐसे होते हैं तो आज हम कर रहे हैं, उसमें क्या करना है। तो बेंजिल अल्कोहल जानते हैं क्या होता है? अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बेंजीन के ऊपर क्या लगा दो? CH2OH। बेटा ये हो गया बेंजिल अल्कोहल। अब बेंजिल अल्कोहल से बनना क्या है? 2-फेनिल एथेनोइक अम्ल, यानी का ये बनना है, ये CH2COOH, इसका नाम है 2-फेनिल एथेनोइक अम्ल, यानी का इससे इसे बनाना है। तो कैसे बनाया जाएगा? सोचो देखो, ये चीज़ें 1-2 बार में नहीं आती हैं। आप समझो कि हमको नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं आ रहा है। अगर आप कहो तो हम भी फिर सीधे के चलो सॉल्व करा दें, कि अनसॉल्व करा दें, उस चक्कर में नहीं पड़िएगा। ये भी तो सब पेपर ही तो सॉल्व करा रहा हूँ। अगर सोच के देखो तो पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, लेकिन अंतर ये है कि सारी किताब का नहीं, चैप्टर वाइज करा रहा हूँ, ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़े कि चैप्टर वाइज हो रहा है, कि तो इस चैप्टर से कुछ भी आ जाए हम कर देंगे। ठीक है? तो अब देखिए, बेंजिल अल्कोहल में अगर मैं क्या करूँ, सोच के चल रहा हूँ, अगर सही हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि अगर मैं SOCl2 डाल दूं, अरे ये कैसे? हाँ, अगर डाला तो यहाँ से OH ग्रुप हट जाएगा और यहाँ पर क्या लग जाएगा? Cl लग जाएगा। आपको भी समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल। कैसे? यहाँ से ये याद करो, अब क्रिया कराई थी तब क्या कराया था? CH2 और यहाँ से Cl2, वो Cl। अब इसमें से निकला क्या था? यहाँ से तो मुझे याद है H और एक Cl यहाँ से, तो कुल मिला के HCl माइनस हो गया था, यानी का निकला था। और यहाँ से SO और ये वाला O, यानी का SO2 निकल गया था कि प्लस नहीं कर रहा हूँ, माइनस इसीलिए लिखा है ताकि आपको भी पता रहे क्या निकला क्या नहीं निकला। कैसे निकला? ध्यान से देखो, H ये रहा और Cl 2 थे, तो एक क्या हो गया? SCl, और ये क्या? O बचा भी यहाँ पर, और SO2, तो HCl और SO2 बाहर निकल गया और OH निकल कर ये। और वैसे भी अल्कोहल की अभिक्रिया जब SOCl2 के साथ कराते थे तो OH बाहर निकल जाता था और यहाँ पर क्या रखा जाता था? Cl आता था। बात क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद एक दिमाग में और आ रहा है, अगर समझो तो बताएं। अगर इसकी, अब ये बना, अच्छा इसका नाम जानते हो क्या हो गया? अब बताइए इसका नाम क्या हुआ? बताओ। इसका नाम होता है, वेरी गुड, आपने सही बताया, बेंजिल। लेकिन आधे लोग बैठ रहे हैं कुछ नहीं मालूम है। बेंजिल क्लोराइड, इसका नाम हो गया बेंजिल क्लोराइड। अब सोचना, जब बेंजिल क्लोराइड की अभिक्रिया अगर हम KCN के साथ करा दें, इसमें ETOH भी डाल दो, चलो अगर ज़्यादा वो है तो, और पानी भी डाल दिया जाए साथ में। पहली बात तो एक बात समझो, ये नाविक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ये कौन सी अभिक्रिया है? नाविक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है? अब वो बात अलग है कि आपके वहाँ के मास्टरों ने पढ़ाया हो या नहीं पढ़ाया हो, लेकिन आप इस चीज़ को समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार, OH में SOCl2 का वो मिला दिया तो यहाँ पर CH3Cl बन गया, KCN का मिलाओगे तो यहाँ CN लग जाएगा, उसके बाद इसका जलीय अपघटन करा दोगे तो सीधा बन जाएगा। सिंपल सी बात है, खाम टेंशन, वो तो लिखने के लिए, क्योंकि बोर्ड की कॉपी में लिखना पड़ता है, मैं तो इसलिए बता रहा हूँ, वरना ये 1 मिनट में आप समझिएगा। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, आपने यहाँ क्या लगाया? CH2CN। अगर CH2CN का अब मैं क्या करा दूँ? जल अपघटन करा दूँ। बेटा क्या करा दें? जल अपघटन करा दिया जाए। यदि इसका जल अपघटन करा दिया जाएगा, यानी का H अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करा दिया जाए तो डायरेक्ट यही बनेगा।
और इसी का नाम क्या है, इसी का नाम है 2-फेनिल एथेनोइक अम्ल। यानी कि सोचो कोई इतना बड़ा मैं खींच रहा था, इतना बड़े की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे समझो सबसे पहले मैंने रिएक्शन किसके साथ की, यानी कि हमारे पास एल्कोहल दिया था, एल्कोहल से हमने सबसे पहले SOCl2 के साथ रिएक्शन की, वहाँ से क्या हुआ Cl लग गया, Cl लगा कि नहीं लगा, ठीक है लग गया। उसके बाद हमने रिएक्शन की KCN के साथ, KCN के साथ की तो Cl हट गया और क्या लग गया KCN, यानी कि Cn लग गया, Cn लगा कि नहीं लगा। अगर इस Cn का हमने अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करा दिया तो क्या कार्बोक्सिल लगा कि नहीं लगा। तो यानी कि ये रिएक्शन 3 स्टेप में हुई। सबसे पहले अल्कोहल के साथ SOCl2 के साथ अपक्रिया की तो ये लगा, फिर KCN के साथ किया तो Cn लगा, और इसका क्या करा दिया अम्लीय माध्यम में करा दिया तो हमको क्या मिल गया, तो हमको कार्बोक्सिलिक मिल गया। यानी कि इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 24 को कर सकते हैं। अब उम्मीद करते हैं कि अब तो आप समझ गए होंगे कि 2-फेनिल एथेनोइक अम्ल कैसे बनता है। यहाँ तक बात क्लियर है, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है एथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल, यानी का हमको किससे बनाना है, हमको बनाना है एथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल। अब बनाइए किस तरीके से बनाया जाएगा, बताइए। एथेनॉल से प्रोपेन नाइट्रॉल, तसल्ली से करिएगा, आप लोग बना देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। एथेनॉल का मतलब होता है बेटा CH3CH2OH, और इससे प्रोपेनॉल का मतलब है प्रोपेन नाइट्राइल, यानी कि अरे ये तो आप कर दोगे, देखिए CH3CH2I, आई लगाना है, यानी कि OH की जगह आई लगाना है। कैसे, नाइट्राइल नहीं 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 नहीं, नाइट्राइल बोलने तो CN लगाना है, यानी कि ये फार्मूला है। तो कैसे लगाना है, तो मुझे समझ में आ रहा है कि अगर मैं इसकी रिएक्शन लाल फास्फोरस के साथ करा दें, यानी का इथेनोइक H2O ये, और लाल फास्फोरस के साथ करा देंगे तो क्या बनेगा, इसके साथ क्यों कराएंगे, नहीं 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 नहीं, एक मिनट, जल्दबाजी नहीं, लाल फास्फोरस के साथ करा दो। तो लाल फास्फोरस के साथ कराने से ऐसे नहीं, यानी कि इसकी रिएक्शन I2 के साथ इसको और क्या कर दो, गर्म कर दो। अगर ऐसा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा CH3CH2 और I। अब इसका नाम क्या हो गया, 1 आयोडो एथेन, ठीक। अब ये बन गया। अब क्या करें, अगर मैं इसकी रिएक्शन KCN के साथ कराना जो अभी करी थी, वेरी गुड, क्योंकि वो भी यहाँ पर कोई हेलोजन ग्रुप ही तो लगा था, तो KCN करा तो खुद KCN जाके जुड़ गया था, तो जुड़ जाएगा इसके साथ। अगर इसकी रिएक्शन करवाना है तो ये बन जाएगा, और चाहो तो इसमें इथेनॉइक अम्ल और डाल दो और इसके साथ पानी और मिला दो, वेरी गुड, और देखो बन गई। और ये अभिक्रिया कौन सी थी, बताइए, नाविक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया थी कि नहीं। देखो अब रिपीट हुआ कि नहीं हुआ, वही तो मैं कह रहा था, चीज़ें रिपीट होने लगेंगी, कुछ थोड़ी बहुत तसल्ली करिएगा, आपको खुद समझ में आएगा। क्योंकि अभी यहाँ कोई हेलोजन ग्रुप था, KCN के साथ कराया तो CN आया था कि नहीं आया था। और वैसे भी हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि OH से CN कैसे लाते हैं, तो OH से CN लाने के लिए पहले कोई हेलोजन ग्रुप ले आओ, और जब कोई हेलोजन ग्रुप आ जाता है उसकी रिएक्शन करा दो, KCN के साथ करा दिया, तो ये क्वेश्चन आ गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि एनिलीन से अब किसको बनाना है, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाइए। चलो देखते हैं। आप भाई तो क्लोरोबेंजीन थोड़ा सा समस्या आ रही होगी, लेकिन आप इसको 2-3 बार करके देखोगे। पहली बार वीडियो से देख रहे हो, अगली बार खुद से करके ट्राई देखोगे, तो कॉपी पे लिखा है वहाँ से टीपोगे, टीपते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और तो 3-4 बार जब कर लोगे तो आपको तो खुद पता होगा कि अरे इसमें क्या है, इसमें लाल फास्फोरस डालो, KCN डालो, लो बन गया भैया। एथेनॉल से प्रोपेनॉल पूछो तो कुछ भी पूछो, बताओ, और ऊपर से हमको फॉर्मूले और याद हो जाएंगे, और जो कॉन्फिडेंस आएगा वो एक अलग आएगा। आप सुनिए एनिलीन, तो एनिलीन का तो आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, बताइए। एनिलीन होता है कि बेंजीन के ऊपर क्या लगा दूं, NH2। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आप पढ़ते रहिए, देखिए प्रयास आप करिए, हम आपके साथ हैं, हम नहीं सभी लोग आपके साथ हैं। और क्लोरोबेंजीन का तो बताइए व्यास, बेंजीन के ऊपर क्या लगा देते हो, बेंजीन के ऊपर लगा देते हो Cl, यानी कि बेंजीन के ऊपर अगर लगा हो Cl तो वो हो जाता है क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन से वो एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि
अगर इसमें एक रिएक्शन पड़ी होगी डायजोकरण, अगर नहीं पड़ी है तो समझो, अगर मैं अब यहाँ से और रिएक्शन भी क्लियर हो जाएगा। डायजोनीकरण रिएक्शन किसे कहते हैं, अवक्रिया किसे कहते हैं। तो अगर मैं इस अवक्रिया में क्या करें कि NaOH, NaNO2, NaNO2, HCl, NaNO2, HCl लगभग 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस डायजोनीकरण अवक्रिया बता रहा हूँ। तो NaNO2 किसकी उपस्थिति में, HCl के में, तापमान कितना 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में। अच्छा, इसको क्या कहते हैं, आप चाहें तो लिख लीजिए, इसको कहते हैं डायजोकरण। डायजोकरण से क्या बनता है, डायजोनियम लवण बनता है। डायजोकरण अवक्रिया करेंगे जिसमें से बेटा क्या होगा, इसमें से आप लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ डायजोनियम लवण बनता है, और डायजोनियम लवण का मतलब होता है N2Cl, यानी का N2Cl बना, यानी कि किसी एनिलीन की अभिक्रिया जब कराई जाती है तो यहाँ पर बनता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो ये क्या है, ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है। ठीक है बेटा, इसको करने में समय इसलिए और लग रहा है क्योंकि मैं आपको अभिक्रिया सिखा रहा हूँ, ऐसा उम्मीद करते हुए कि आपने अगले चैप्टर अगर तैयार अभी तक नहीं कर पाए हैं तो वो भी चैप्टर यहाँ पर क्लियर हो जाए। ये क्या बन गया, बेंजीन डाईएजोनियम, ठीक, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बना। अब सोचो, अगर आपके क्वेश्चन में ये आ जाए, ये अमीन वाले में मिलेगा आपको कि डायजोनीकरण किसे कहते हैं या फिर डायजोनीकरण अवक्रिया क्या है, तो आप लिखेंगे किसी भी एनिलीन की अवक्रिया या किसी भी एनिलीन को NaNO2 और HCl की उपस्थिति में 0 से 5 डिग्री पर गर्म किया जाता है तो बेंजीन डायजोनियम लवण बनता है। वो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड लवण बनता है। बन गया कि नहीं बन गया। तो अब देखिए, हमारा ये मुद्दा नहीं था बनाना, हमको तो ये मालूम था एनालाइज से ये बनाना है। तो बस सर अब ज़्यादा मत बताइए, उतना ही बताइए। तो देखिए भाई, इसमें NaNO2 मिलाएंगे, HCl मिलाएंगे, ये बन गया। और जैसे ये बन जाता है फिर आप इसका बेटा एक रिएक्शन पढ़ी होगी आपने, बताओ कौन सी, बताओ, सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर पढ़ी है, अरे पढ़ी है, सैंडमेयर अवक्रिया। तो सैंडमेयर अवक्रिया में क्या होता था बताइए, CuCl के साथ करा दो HCl की अवक्रिया। अगर इसकी अवक्रिया बनाओगे तो जरा ध्यान से देखना, यही बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो एनिलीन से क्लोरोबेंजीन हमको मिल गया कि नहीं मिल गया, मिल गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आ रहा है तो इन्हें आराम से करिएगा, आपको सब आराम से समझ में आएगा। बार बार मैं एक ही बात इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कहीं आप घबरा ना जाएं, ये ना लगे ये क्या पढ़ा रहे हैं सर, ये तो कभी पेपरों में आता ही नहीं है। आता कैसे नहीं है, जो पेपरों में आया वही तो करा रहा हूँ मैं। 2 क्लोरो ब्यूटेन, यानी का मैं सच्चाई बताऊँ तो सैम्पल पेपर से पहले मैं अलग चैप्टर वाइज निकाला कि जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो उस तरीके से फिर कराया। अब 2 मुझे क्या बनाना है बेटा, आप क्वेश्चन को समझिएगा। मुझे 2 क्लोरोब्यूटेन से 3,4 से 3,4 डाईमेथिल हेक्सेन बनाना है। अब सोचो ये क्या आ गया, ब्यूटेन बोले तो ब्यूटेन, यानी का 4 कार्बन पर Cl और वो भी दूसरे नंबर पे, यही तो मतलब हुआ। यानी का CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, और दूसरे वाले से क्या लगाना है, Cl लगाना है। नंबरिंग इधर से करें तो ये बन गया 2 क्लोरोब्यूटेन। अब 2 क्लोरोब्यूटेन से हमको बनाना क्या है, हमको बताना हेक्सेन। हेक्सेन मतलब कि 6 चेन, यानी का कार्बन कार्बन, यानी का CH2 और तीसरे से एक और CH3 लगाना है। वो बोल रहा है वैसा वैसा करते रहिए, और चौथे से भी क्या लगाना है, CH3 लगाना है, तभी तो ये नाम आएगा। और बाकी का CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब आप ही देखो, मैंने कुछ किया इसमें, हेक्सेन बोला तो 6 लगा दिए थे कार्बन, और तीसरे और चौथे पे CH3 लगाया। मैथिल का मतलब यही तो होता है, CH3 लगा तो CH3 लगा, यानी का इससे ये कन्वर्जन करना है। यानी का
इस वाली अभिक्रिया से किस तरीके से अब कन्वर्जन होगा, इस चीज को आप समझो और बताइए। देखो आज हम आपको एक काम की बात बताते हैं। अगर आपने बुर्ज अभिक्रिया पढ़ी हो, बुर्ज अभिक्रिया अगर कहीं भी ये ब्यूटेन मतलब 4 और 4 का 8 बनना है, 6 ये हैं और 2 ये हैं, 6 8 कार्बन हो रही हैं टोटल की नहीं हो रही हैं। अगर कहीं पर इस तरह की अभिक्रिया आती है तो एकदम कार्बन की संख्या ऐसे कैसे बढ़ा सकते हो आप, सोचो। ये तो एक ही केस में होता है जब हम बुर्ज अभिक्रिया करते हैं। और बुर्ज अभिक्रिया तो आपको पता ही है, मैंने ही आपको वीडियो में बताई थी। तो देखिएगा इन्होंने क्या किया कि अगर इसकी रिएक्शन प्लस, जैसे मैं दोबारा कर रहा हूँ इस चीज़ को, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ क्या लगा है, Cl लगा है। अगर इसकी अभिक्रिया ये दो बार ले लो इसको, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा दी जाए, 2Na के साथ करा दी जाए, 2Na के साथ। और किसकी उपस्थिति में कराई जाती है ये अभिक्रिया, ये अभिक्रिया कराई जाती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराओगे और उसी के साथ साथ, अच्छा ये कौन सी अभिक्रिया है, ये है बुर्ज अभिक्रिया। आप पीछे पढ़ चुके हैं भाग 1 में या 2 में ही मैंने कराई है ये, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। आप होगा ये, यहाँ से एक अभिक्रिया पूरी हमारी ये थी, ये है कि नहीं, यहाँ से CH3 ग्रुप इससे NaCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर आके ये 2 बार बताइए ना, तो 2 बार ये अभिक्रिया होती थी। क्योंकि अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो ये अभिक्रिया में हमारा यही कंपाउंड बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और तीसरे से CH3 लग जाएगा और चौथे से CH3 लग जाएगा। तो इस तरीके से ये अभिक्रिया हो जाएगी। अगर आप सोच रहे हो कि ये अभिक्रिया कब बता दी, तो मैं आपको बताऊं, मैंने लिखा था 2RX की रिएक्शन कराई थी 2Na के साथ, कराई थी कि नहीं कराई थी। और यहाँ पर क्या लिखा था, यहाँ पर लिखा था शुष्क ईथर, शुष्क ईथर। और ईथर के बाद हमने कहा था कि बेटा ये अभिक्रिया याद करने का हमारे पास एक तरीका और है। वो तरीका ये है कि यदि हम यहाँ पर RX है तो RX करके प्लस एक बार XR लिख दें इसको उल्टा करके और प्लस 2Na कर दें, तो जरा सोचो ये XX इसके साथ बाहर निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। और ये जैसे ही बाहर निकलेगा उसी तरीके से ये RR दोनों जुड़ जाएंगे, तो यानी का RR दोनों जुड़ जाएंगे और बाहर क्या निकल जाएगा, 2NaX निकल जाएगा। तो क्या यहाँ पर बन के इस तरीके की अभिक्रिया बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। सेम उसी तरीके से ये वाली अभिक्रिया थी, यानी का जो दूसरे से लगा हुआ था यहाँ से, तो अभिक्रिया हमने ये इस तरीके से इन्होंने लिखा CH3 अच्छा लिख के दिखाएं, आप लिख के देखिएगा, देखो अब तो समझ में आ जाएगी। ये पीछे से लिखना शुरू करो, ये लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड, इधर से CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड। अब समझना, इससे Cl लगा, इससे CH3 लगा, आप अरे इसमें तो चाहें तो मैं CH3 इधर लगा दे रहा हूँ और Cl इधर लगा दे रहा हूँ, यही तो लिखा है ये। प्लस इससे 2 बार लिखा है ना, तो 2 बार करो तो Cl फिर सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, हाँ या ना। अब देखो Cl से Cl, क्योंकि X से X गया था, और इन दोनों को जोड़ दो। तो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो जो मुझे ज़रूरत थी वही तो बनेगा, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3 और तीसरे वाले से CH3 और चौथे वाले से भी CH3। तो बताओ ये इससे बन गया कि नहीं बन गया। अरे मैं वही तो आपको बता रहा था, ये तो बुर्ज अभिक्रिया है। कई बार बुर्ज अभिक्रिया पूर्ण करने के लिए दे देगा, कई बार सीधा नाम लिखा होगा कि बुर्ज अभिक्रिया कहिए। अगर नाम ना लिखा होगा तो फिर इस तरीके से काम करवा लेगा हमसे कि चलो ठीक है, अब मानता हूँ आपको आता है तो आप इस तरीके से बताइए। क्लियर है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 हमसे कह रहा है कि हमको 2 मेथिल 1 प्रोपेन 2 मेथिल 1 प्रोपेन से 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन बनाना है। 2 मेथिल प्रोपेन ये बनाना है।
घबराने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरीके से अभी बना लिए तो वो भी बन जाएगा। क्योंकि आधे लोग तो वीडियो छोड़ के चले गए होंगे, समझ में ही नहीं आ रहा होगा, अरे आएगा कैसे नहीं यार, लगातार मेहनत करिएगा। 2 मेथिल 1 प्रोपीन, तो 2 मेथिल प्रोपीन मतलब 3, यानी का 3 कार्बन की चेन है, तो CH3 सिंगल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड CH2, और दूसरे पे मेथिल लगा ग्रुप है ना, यानी का ये रहा CH3। देखिएगा मैंने बिल्कुल सही इसका संरचना बनाई है। ये बन गया क्या, ये बन गया 2 मेथिल 1 प्रोपीन। बना कि नहीं बना? इससे हमको क्या बनाना है, 2 क्लोरो, यानी का 2 क्लोरो का मतलब है दूसरे पे, और मेथिल प्रोपेन यानी का 3 कार्बन की चेन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3, 2 पर ही CH3 लगना है, यही तो बोल रहा है, और 2 पर ही Cl लगना है, ये और इससे बनाना है। अब देखिए वही बात आ गई जो पिछली वीडियो में मैंने आपसे कही, जबकि कुछ ही बच्चों ने मुझसे कहा है कि मार्कोनिक रूल बताइए, बाकी क्यों कहेंगे, चलो मैं बताता हूँ, आप मत पूछिए, लेकिन मुझे तो पता नहीं है बेटा। मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि यदि इसमें हम HCl डाल दें, क्या डाल दें, HCl, अगर हम इसमें HCl डालते हैं तो डबल बॉन्ड टूटेगा, एक के पास जाएगा Cl और एक के पास आएगा H। अब फिर वही बात आती है जहाँ पर हमारी बात पिछली वीडियो में रुकी हुई थी कि सर किसको हम Cl दें और किसको HCl दें। अगर हम Cl इसको दे देंगे और H इसको दे देंगे तो हमको जो बनाना था वो बन गया, देखो ना, H इसको दे देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH3, और Cl इसको। तो देखिएगा बेटा, मार्कोनिक रूल योग क्या कहता है ये समझिए। ये कोई खास बड़ा रूल नहीं है, लेकिन काम का तो है, क्योंकि आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से कल हमको परेशान कर रहा था। ये मार्कोनिक योग नियम क्या कहता है, ये कुछ नहीं, इसकी आप एक बात याद रखें, अमीर को अमीर और गरीब को गरीब और गरीब को गरीब, बस यही नियम है। आप बताइए, इस नियम के लिए आप परेशान हो रहे थे। मार्कोनिक का योग का नियम क्या है, अमीर को अमीर और गरीब को गरीब। अरे सर समझे नहीं, समझो। मार्कोनिक रूल का मतलब ये है, जैसे अभी यहाँ पर HCl है तो HCl किस में टूटेगा, H प्लस और Cl माइनस, टूटा कि नहीं टूटा। अब यहां से टूटा ये बॉन्ड, तो अब मुझे एक बात बताइए, H किसके पास जाएगा, अमीर कौन है, अमीर का मतलब H किस के पास ज्यादा है, इन दोनों के बीच में से, जिसके बीच डबल बॉन्ड था, इसके पास H ज्यादा है कि इसके पास, अरे भैया इसके पास तो H ही नहीं है, इसके पास कितने H हैं, 2। तो मार्कोनिक रूल कहता है कि अमीर को अमीर, यानी का जिसके पास ज्यादा H हैं उसके पास ही H जाएंगे, यानी का अगर हम मार्कोनिक रूल लगा दें तो H इससे जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा। यानी का सोचो, CH3 सिंगल बॉन्ड C और CH3 और सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ से H जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ेगा, और Cl जिसके पास, भाई अब एक चीज़ है तो दूसरी चीज़ तो अपने आप लग जाएगी। और मेरे हिसाब से अब ये बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड C, Cl और CH3 और CH3, यानी का अगर इसमें हमने कौन सा, ये इसमें, इसका मतलब यही है कि इसमें मार्कोनिक ही नियम लगा दिया उसने। कौन सा नियम लगा दिया, मार्कोनिक ऑफ योग का नियम लगा दिया, यानी का उसने कुछ नहीं किया होगा, यही लगा दिया। अच्छा सर, हमको कब पता चलेगा कि एंटी मार्कोनिक रूल लग रहा है। एंटी मार्कोनिक का रूल मतलब होता है कि जैसे बेटा HCl हो गया या कुछ भी हो गया, उसमें एक शब्द इस्तेमाल किया जाएगा परऑक्साइड, यानी का परऑक्साइड के साथ इन चीज़ों को डालें तो ये नियम इसका उल्टा कर देना, यानी का अमीर को गरीब बना देना और गरीब को अमीर। यानी बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हम लगाते हैं एंटी मार्कोनिक रूल्स। अब बताइए अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो। वैसे मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए, आप बताइए। वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन आप करेंगे। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, आप एक बार में ही कर देंगे, इसमें समय मत लेना ज़्यादा, क्योंकि बहुत समय हो रहा है एक्सप्लेन करते करते, क्वेश्चन कम हो पाए हैं। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन अगर कम हो पाए हैं लेकिन आप चीज़ों को समझ तो रहे हैं। यानी का एंटी मार्कोनिक रूल का उल्टा तभी लगेगा जब
हमको परऑक्साइड जैसी चीज़ों को देखने को मिलती हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि एथिल क्लोराइड से एथिल क्लोराइड से क्या बनवा रहा है बेटा? प्रोपेनॉइक अम्ल बनवा रहा है। अब सोचो, अरे यार ये तो अभी तो बनाया ही था, एथिल क्लोराइड यानी का CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, और इससे प्रोपेनॉइक एसिड यानी का CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। अब सोचो, अगर इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया? बोलो बोलो बोलो, वेरी गुड, सही बोल रहे हैं आप, KCN डाल दीजिए। जैसे ही आप KCN डालोगे यानी कि नाभिक आगे अभिक्रिया हो जाएगी, तो यहाँ से बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CN, बना कि नहीं बना? और इसका क्या करा देते थे आप बताइए? इसका करा दो जल अपघटन, एसिडिक माध्यम में, अम्लीय माध्यम में H2O, तो आपने इसका क्या करा दिया? इसका करा दिया जल अपघटन। और जैसे ही जल अपघटन कराओगे तुरंत CN बाहर हो जाएगा, और क्या बन जाएगा? इससे बन जाएगा एथेनोइक अम्ल बन जाएगा। बात क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए आप। हाँ, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 30 आप करिएगा, अगर ये होमवर्क में दे दें तो बिल्कुल। वैसे अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं, और अगर आपने नहीं किया तो कोई बात नहीं। जैसे बेटा 2 क्लोरो प्रोपेन 2 क्लोरोप्रोपेन से हमको बनाना है 1 प्रोपेनॉल। तो किस तरीके से बनाया जाएगा? अब तो बना लेंगे आप, होमवर्क में डालें क्या? चलो मैं करा देता हूँ, क्योंकि वैसे भी आप पर आज लोड ज़्यादा पड़ रहा है। 2 क्लोरोप्रोपेन यानी का CH3CH, एक बार प्रयास करो, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो मैं तो कर ही रहा हूँ। 2 क्लोरोप्रोपेन हुआ, 2 प्रोपेनॉल से क्या बनना है? 1 प्रोपेनॉल यानी का CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, यानी का ये है। अब ये बना, तो अब देखिएगा क्या करें, इसमें क्या करना चाहिए? अरे आ गया। अगर मैं इसमें, ये है, यही है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलिए, तो यानी का CH3CH और CH3 में यदि Cl है, हमको अल्कोहल ग्रुप लगाना है, तो अब तो आपको भी समझ में आ रहा होगा। इसमें क्या करो, इसकी अभिक्रिया यदि हम KOH के साथ करा दें, और KOH के साथ करा दें, और वो भी कैसा? एल्कोहलिक KH के साथ करा के इसको क्या कर दें? गर्म कर दें। तो बच्चा कल बताओ, ये कराया थी अभिक्रिया कि नहीं कराई थी? ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? ये अभिक्रिया कहलाती है हैलोजीनीकरण। ठीक, जब इसका कराओगे तो क्या होता था? यहाँ से Cl हट जाता, तो यहाँ पर क्या लग जाता था? यहाँ पर डबल बॉन्ड लग जाता था। उम्मीद है मुझे आपको बात समझ में आई होगी। एल्कोहलिक कराने से यही तो फायदा हो जाता था, ये Cl हट जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, यानी का CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन जाता था। ये क्या बन गया? ये प्रोपीन बन गया। अब प्रोपीन का क्या करोगे आप? अरे अभी कुछ पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था बताइयो? हमने पढ़ा था कि अब इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा दो? HBr के साथ करा दो, लेकिन क्या डाल दो? परऑक्साइड डाल दो। इसमें क्या डाल दें? परऑक्साइड डाल दो। और जैसे ही परऑक्साइड डालोगे तो कौन सा नियम लगेगा? बताओ, आप बताओ कौन सा नियम लगेगा? मार्कोनिक। कौन सा? मार्कोनिक का उल्टा, एंटी मार्कोनिक। बात समझ रहे हैं? एंटी एक होता है वायरस और एक होता है एंटीवायरस, तो ये क्या है? उसका उल्टा है। ये क्वेश्चन नंबर 30 का हल कर रहा हूँ मैं यहाँ से, ठीक है? तो बताओ, अब जैसे करोगे तो कायदा अनुसार ये टूटेगा H में और Br में, तो H इसके पास जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? मार्कोनिक के हिसाब से यही, इसके पास 2 H है और इसके पास 1 H है, ठीक। लेकिन इसमें परऑक्साइड डला इसलिए उल्टा नियम लगेगा। इसमें 2 वाले के पास नहीं, जिसके पास कम है उसके पास जाएगा H, और जिसके पास H ज़्यादा उसके पास जाएगा Br, तो Br जाएगा। तो यानी कि मेरे हिसाब से कंपाउंड बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और पीछे क्या लग गया? Br इसके पास क्यों आया मालूम है? वरना Br इधर आता, परऑक्साइड ना लिखा होता तो। परऑक्साइड ने तो खेल ही कर दिया, ये आ गया। अब क्या था? अब बताओ क्या होगा? अब इसकी रिएक्शन
दोबारा से KOH के साथ करा दो, लेकिन इस बार कैसा, जलीय, यानी का एक्वस माध्यम में अगर करा दी जाए, एक्वस का मतलब जलीय माध्यम में करा दिया और गर्म कर दिया जाए तो ये Br बाहर निकल जाएगा और हमको मिल जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, और इसी का नाम होता है 1-प्रोपेनॉल। और हमसे यही पूछा था। देखिए अगर ये रिएक्शनें आपको करने को आ गई तो इन रिएक्शनों को करने से एक फ़ायदा होता है, मालूम क्या होता है? इन रिएक्शन को करने से पूरी केमिस्ट्री यानी का सेकंड किताब जो है वो हमारे दिमाग में फीड रहती है कि इस चीज़ से ऐसे कन्वर्जन किया जाता है। क्यों, अब समझना, यहाँ पर इस अभिक्रिया से हमको एक बात पता चल गई कि अगर हम एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हैलोजन ग्रुप हट जाता है और डबल बॉन्ड बन जाता है। बात समझ रहे हैं? और फिर कोई हैलोजन ग्रुप में, यदि हैलोजन ग्रुप में एक्वस डालना है, जलीय माध्यम में KOH डालना है तो एल्कोहल बन जाता है। बात समझ रहे हैं? तो हमें ये चीज़ें याद रहनी चाहिए कि कब डबल बॉन्ड है, कब सिंगल बॉन्ड बनेगा, कब क्या बनेगा। क्लियर है? अब कुछ क्वेश्चन घर के लिए डाल लिए जाएँ, अब तो डाल दिए जाएँ, क्योंकि अब आप, मुझे उम्मीद है अब तो आप कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे बेटा, बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अब तो समझ में आया होगा। सेम इसी तरीके का एक प्रश्न आप होमवर्क में डालेंगे, होमवर्क में डालें, और होमवर्क में है 2-ब्रोमोप्रोपेन 2-ब्रोमोप्रोपेन से 1-ब्रोमोप्रोपेन बनाइए, 1-ब्रोमोप्रोपेन। अब बना देंगे बेटा, बिल्कुल ऊपर वाले की कॉपी है, बिल्कुल इस वाले की, ठीक। क्वेश्चन नंबर 32 भी होमवर्क में डालें। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है क्लोरोएथेन से, ये होमवर्क में इसलिए दे रहा हूँ मैं, ये भी तो देखूँ कि आप लोगों ने हमारी बात ध्यान से सुनी है कि नहीं सुनी है। क्लोरोएथेन से क्या बनाना है, ब्यूटेन बनाना है, एथेन से ब्यूटेन बनाना है। और जिन लोगों ने ध्यान से सुनी होगी उनको समझ में आ गया कि ये इसमें कौन सी अभिक्रिया करानी है। ठीक है बेटा, कहो तो एक और अभिक्रिया दे दें, बताइए। ठीक है, एक और। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि बेंजीन से किसको बनाना है, डाइफेनिल को, बेंजीन से डाइफेनिल को बनाना है। डाइफेनिल जानते क्या होता है, इसका एक और नाम होता है बाइफेनिल। डाइफेनिल बोलो या फिर बाइफेनिल बनाना है। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन हमारे होमवर्क में रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 32 और क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। बेटा अब आप लोग शेयर वीडियो बहुत कम कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कम करवा रहे हैं, सपोर्टिव वाला उतना नहीं है जितना आपका शुरुआत में इंटरेस्टेड था। देखिए, आप अपने विद्यालय, अपने दोस्त, कोचिंग संस्थान, जहाँ कहीं भी जाते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए ताकि चैनल भी आगे बढ़े और आपके मित्र के भी अच्छे नंबर आएँ, साथ रहें। तो सब लोग साथ रहेंगे तो सबका साथ साथ सब कुछ साथ में लेके चलो तो अच्छा रहेगा बेटा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप इनको बार बार रिवीजन करते रहिएगा। कोई भी दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि पहले चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट कर लें, उसके बाद पेपर को दोबारा से फिर से सॉल्व करवाया जाए। हालांकि ये पेपर में से ही जो सॉल्व हैं, अनसॉल्व हैं, उन्हीं में से ही ये क्वेश्चन निकाल के मैं करा रहा हूँ। अगर फिर भी अगर पूरा पेपर सॉल्व करना है तो मैं पूरा पेपर इसलिए सॉल्व नहीं कराता हूँ क्योंकि ज़्यादातर बच्चों की अभी कुछ समय पहले अर्धवार्षिक परीक्षा हुई थी लेकिन सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था। कुछ बच्चे फाइल वगैरह बनाने में भी लगेंगे कुछ समय में, तो सिलेबस उनका भी चल रहा है। तो बेटा हम फाइल वगैरह के बारे में भी आराम से बता देंगे, आप उसकी टेंशन ना लें, लेकिन बस चैनल को आगे बढ़ाएं। और अगर आपको सॉल्व अनसॉल्व चाहिए तो वो भी करा देते हैं, हम क्यों मेहनत करें इन क्वेश्चनों को छांटने में। तो आपको जैसा उचित लगे, वैसे मुझे ये उचित लगा कि कम